नमस्ते। मैं आचार्य वीना चड्ढा अपने गुरुवर श्री के.एन. राव जी, श्री नारनौली जी को व आप सबको प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपसे बहुत इंटरेस्टिंग बातें करने आई हूँ। ऐसी बातें जिनका हमें लॉजिक नहीं पता होता और हम सब मानते आए हैं। हम सभी मानते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं ना, रात को घर में झाड़ू नहीं लगाते, रात को नेल्स नहीं काटते, और कहीं एग्ज़ाम या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो दही और चीनी खा के जाना है, और किसी को शगुन देना है तो 11, 101 नहीं, ये तो अब नहीं चलता, 501, 1100, 2100 ऐसे करके देना है। और बच्चे को नज़र ना लगे तो उसको काला टीका लगाना है। और घर के बाहर, ऑफिस के बाहर, गाड़ी के बाहर बहुत जगह हरी मिर्च और नींबू लगाते हैं। और इसके अलावा कहीं घर में डेथ हो जाए तो उस दिन आग नहीं जलेगी, और डेथ से आए हैं तो नहाना ज़रूरी है। और इसके अलावा कहीं बाहर जा रहे हैं और किसी ने ये पूछ लिया कि किस काम से जा रहे हो, तो बुरा मान जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं। और घर से निकलते समय किसी ने छींक मार दी तो भी रुक जाएंगे। और अगर कहीं भी 3 लोगों ने जाना है तो 3 तगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 लोग नहीं जाएंगे। एक को हम ऐसे ही करते हैं ना, एक को हम कहते हैं पहले आप आगे चले जाइए, ऐसा ही करते हैं ना। और अगर लेडीज़ को पीरियड्स हो जाएं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो, तो पूजा नहीं करनी, मंदिर को हाथ नहीं लगाना। और कुछ लोग तो थर्सडे है तो बाल नहीं धोएंगे, कपड़े नहीं धोएंगे। और मैंने तो यहाँ तक सुना, अगर उनके घर में बेटी आई है तो बेटी को विदा नहीं करेंगे। ऐसी बातें हैं ना, कि यही नहीं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हर कल्चर में अलग अलग ढंग से सब लोग मानते आए हैं। और ये भी है, ऐसा नहीं है कि केवल हमारे ही देश में ऐसा हो रहा है, ये सभी देशों में होता है, हर कल्चर में होता है। इनकी कब से शुरुआत हुई आज तक किसी को ये नहीं पता कि किसने शुरू किया था और क्यों शुरू किया था। इवन रोम और बेबीलोनियन सभ्यता में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। मैं आपको बाहर के, इनको क्या बोलते हैं, इनको हम सुपरस्टिशन बोलते हैं। सुपरस्टिशन यानी सिर के ऊपर ही चला गया, जिसका कोई लॉजिक नहीं। और हिंदी में अंधविश्वास, ऐसी बातें, ब्लाइंड बिलीफ, ऐसी नोशन जिनका हमें लॉजिक नहीं पता। क्यों शुरू किया, किसने शुरू किया, किसी को नहीं मालूम। और मैं आपको बाहर के कुछ बिलीफ्स बताती हूँ जो कि आज सभी जगह वो माने जाते हैं। बाहर 8 नंबर और 13 नंबर को अच्छा नहीं मानते, कुछ भी खरीदने लगते हैं। कोई गाड़ी है, कोई प्लॉट है, कोई बिल्डिंग है। इवन मैंने तो यहाँ तक देखा, अगर टावर में 13वीं फ्लोर है उसको नहीं लेंगे। हमारे बॉम्बे में ही नरीमन पॉइंट में इतने टावर हैं जहाँ 13वीं फ्लोर बंद है, उस पर कुछ ना कुछ और काम कर दिया और वहाँ पे कोई नहीं रहता। ये सभी जगह ऐसा चलता है। सीढ़ी के नीचे नहीं जाना, ये भी बाहर का बिलीफ है। और कोई अपनी कोई बहुत अच्छी चीज़ है, नज़र ना लग जाए तो लक्कड़ को हाथ लगा देना, टच वुड। आप भी करते हैं ना, सभी करते हैं। और बर्थडे पर केक काटने से पहले ब्लो विश करते समय ईश्वर से कुछ मांगना, यानी ऐसे समय मांगेंगे तो इच्छा पूरी हो जाएगी। एक नहीं, बहुत सी बातें हैं। 50 की तो लिस्ट मेरे पास है, हो सकता है आपके पास और भी कुछ अलग से हों। लेकिन हम सभी कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए हैं,
चाहे हम जितने भी पढ़ जाएं। कुछ लोग तो इसलिए इसको मान लेते हैं कि बड़े कहते हैं तो मान लेना चाहिए, और कुछ कहते हैं हम मानते तो नहीं हैं, क्या फ़र्क पड़ता है मानने में। और कुछ ऐसे भी हैं जो इसका पहले लॉजिक पूछते हैं, मुझे इसका लॉजिक बताइए, और अगर लॉजिक नहीं पता चलता तो कहते हैं हम नहीं मानेंगे, बहस करते हैं। मैं भी जब छोटी थी और मेरी माँ मुझे जब भी कभी कोई ऐसी बात कहती थी तो मैं उनसे लॉजिक पूछती थी, और जब वो लॉजिक नहीं बता पाती थी तो मैं उनसे आर्गुमेंट करती थी। मुझे याद है जब भी मैं एग्ज़ाम के लिए जाती थी तो मेरी माँ मुझे दही और चीनी देती थी कि दही और चीनी खाने से एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। वो मैं बात उनकी मान लेती थी क्योंकि दही मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उसके ऊपर जब मोटी मोटी चीनी डालते थे तो उसको चबाना मुझे उस समय बहुत अच्छा लगता था, और एग्ज़ाम तो अच्छा हो ही जाता था, मेहनत जो करती थी। लेकिन आज मुझे इतने सालों के बाद अब समझ में आया कि दही डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है, और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमारा गट ठीक करता है, और हमारी पाचन शक्ति को बहुत अच्छा करता है। और शुगर जो चीनी डालते हैं ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, वो एनर्जी देता है। अब आप बताएं, जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 3 घंटे के लिए, तो उसके पहले कोई भी जाने से पहले पेट भर के तो जाएगा नहीं, और अगर हमने दही और चीनी खाई है तो 3 घंटे तक हमको अंदर पूरी एनर्जी रहेगी, और हमारा स्टमक बिल्कुल ठीक रहेगा, और पेट ठीक है तो सब कुछ ठीक है। अक्सर ऐसा देखा है ना, जब भी एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम से पहले बच्चों को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन हमने वो खाया तो वो ठीक रहेगा। ऐसे ही एक और सुपरस्टिशन मैं आपको बताती हूँ, जो बचपन से आपने भी बोला, आपके बच्चे भी बोलते होंगे। एक नर्सरी राइम है, रिंगा रिंगा रोज़ी पॉकेट फुल ऑफ पोसी, हैशा हैशा। ये नर्सरी राइम सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इंग्लैंड में शुरू हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वहाँ प्लेग जैसी महामारी आ गई थी, और वो इतनी भयंकर बीमारी आई थी कि एक दिन में लाखों लोग मर रहे थे। उसको ब्लैक डेथ कहा जाता था। वो किसी इंसेक्ट के बाइट करने से होती थी। उस समय बच्चों की पॉकेट में पोसी, एक तरह का फूल होता है, वो रख दिया जाता था ताकि उसकी फ्रेग्रेंस से उसके आसपास इंसेक्ट नहीं आएगा। और बच्चों को ये सिखाया जाता था कि उसका क्या साइन है कि वो जब भी काटेगा चीक्स पर रिंग, छोटे छोटे रिंग, रेड कलर के रिंग रिंग रोजेस बन जाएंगे, और उसके बाद आपको छींके आएंगे, हैशा छींके आएंगे। ये उस समय का बन गया था बच्चों को एक सिग्नल देने के लिए। है ना मज़ेदार? इसका मतलब है कि कोई भी नोशन, कोई भी बिलीफ, जिसको हम अंधविश्वास कहते हैं, सुपरस्टिशन कहते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई बेस है। मुझसे किसी ने पूछा, आप लोगों में से ही, कि बिलीफ का, सुपरस्टिशन का, अंधविश्वास का एस्ट्रोलॉजी से क्या लिंक है। मैंने उनको बताया, इसका ना तो एस्ट्रोलॉजी से लिंक है, ना साइंस से लिंक है, और ना किसी रिलीजन से लिंक है। इसके पीछे एक लॉजिक है जो एक सर्कमस्टांसेस में ऐसा बना। आज चूँकि इसको हजारों साल हो गए इन बिलीफ्स को, और हर पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते हैं। आप लोगों के यहाँ कुछ और भी होंगे। मैंने केवल आपको 2 का एग्जाम्पल बताया है। मेरे पास 50 की लिस्ट है। अगर मैं सबका बताऊंगी
तो मुझे 50 से ज़्यादा वीडियो बनानी पड़ेंगे। हाँ, अगर कोई आपके पास कोई ऐसा बिलीफ है, कोई ऐसा सुपरस्टिशन है जिसका मतलब आपको समझ में नहीं आता, आप समझना चाहते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये तो है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। कुछ ऐसे भी बिलीफ हैं जो हम खुद ही पाल लेते हैं। जैसे अगर मैं ये वाली शर्ट पहनूं और ये साड़ी पहनूं तो मैं कोई भी काम पे जाऊं, मेरा काम हमेशा पूरा होता है। ऐसा होता है ना, किसी व्यक्ति विशेष का चेहरा देखकर गए तो हमारा काम जरूर बनेगा। किसी व्यक्ति का चेहरा सुबह उठ के देखा तो वो दिन बहुत अच्छा होगा। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये केवल एक वहम है, एक अपनी पर्सनल फीलिंग है। लेकिन जो बाकी सुपरस्टिशन हैं जिनकी मैंने बात की, उनके पीछे लॉजिक है। लेकिन टाइम के हिसाब से, देश काल पात्र के हिसाब से उन लॉजिक का आज मतलब है या नहीं, पहले उनको समझें, उनको सोचें, उसके बाद आपकी मर्जी है। आप मानना चाहें मानिए, नहीं मानना चाहें मत मानिए। अब इस सुपरस्टिशन के साथ ही एक बात और होती है जिसको ओमन बोलते हैं, गुड ओमन और बैड ओमन। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको ज़रूर सुनिएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ, कमेंट ज़रूर करें। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब करें। आप हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें और लॉजिक के साथ जिएं। ये साइंस का ज़माना है, लॉजिक के साथ जिएं और हमेशा आश्वस्त रहें। धन्यवाद।